क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 13 है बेटा, 3 अगस्त 2020। लेट्स जीके पर ये वर्कशीट अब अपलोड कर रही हूँ मैं, कल की वर्कशीट अभी से, ताकि आप लोग अपना काम शाम को ही कर सकें। कल राखी है तो रक्षाबंधन के दिन शायद आप लोग बिजी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य रख दिया जाए, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर इक्वल टू ज़ीरो रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। पहले वो था बहुपद, क्योंकि उसके बराबर है समान कोई चीज़ नहीं रखी थी, समान कोई वैल्यू नहीं रखी थी, इसलिए वो बहुपद था। जब उसको समान तुल्य शून्य के समान कर दिया जाता है, यानी इक्वल टू ज़ीरो कर दिया जाता है, तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। बहुपद से क्या बन जाता है, समीकरण। तो ये है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो x है वो चर है और बाकी तीनों संख्याएं a b c वो हैं अचर। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। देखिए छोटी सी एक्सरसाइज दी है, क्या पूछना चाहता है यहाँ पर देखते हैं। एक्सरसाइज कहती है डैश बहुपद का मानक रूप है। ये मानक रूप किस बहुपद का है, द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, द्विघात। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। एकमात्र चर यहाँ पर क्या है, x, और a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं कह दीजिए। वास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं, अचर पद भी कह सकते हैं इनको। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। हम कह सकते हैं ax² + bx + c = 0। ये है ये द्विघात का समीकरण का मानक रूप है। इसमें एकल चर इकलौता चर है x और a b c क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a = 0 नहीं होना चाहिए। बहुपद की डिग्री 2 है। बहुपद की डिग्री यानी कि हाईएस्ट जो इसकी घात है इस पूरी इक्वेशन में वो 2 होनी चाहिए। और a ≠ 0 का मैं मतलब बताती हूँ। ax² + bx + c = 0 ये होता है बेटा आपका मानक रूप, है ना। इस मानक रूप में अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो x² क्या हो जाएगा, 0, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। जब ये नहीं रहेगा तो ये द्विघात बहुपद भी नहीं बनेगा या द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, क्योंकि द्विघात बनने के लिए x² के साथ कुछ ना कुछ का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से द्विघात बहुपद समीकरण है और कौन से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। x² - 100 = 0 जो पिंक लाइन से दर्शाया गया है, हाँ ये मानक रूप है, यानी कि द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि यहाँ पर b = 0 है। b वाला पोर्शन 0 हो जाता है, x² है, यानी कि इसका जो घात बहुपद का जो घात है वो 2 है, यानी बहुपद में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और -100 = 0, तो इसको क्या कहेंगे, ये समीकरण द्विघात समीकरण है। ये वाला भी द्विघात समीकरण है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा, ax² + bx + c, ये भी बिल्कुल सही है, x² + 8x + 4। ये वाला क्या बहुपद द्विघात समीकरण है। पहली चीज़ तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये मानक रूप नहीं है। कारण मानक रूप में पहले x² आना चाहिए बच्चे, फिर x आना चाहिए और फिर 2 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, देखो इसको ऐसे रखेंगे, शुरू में रखेंगे x², तो -3x² था, फिर लिखेंगे 4x, फिर लिखेंगे +2 = 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर इस तरफ है x² + 5x + 4 और इस तरफ है x - 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, अभी ये द्विघात समीकरण है, इसका फैसला करने से पहले हमें इसको खोल के देखना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर x² है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी x - 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला बनता है तो यहाँ भी क्या आएगा, x²। तो ये हो सकता है ये वाला x² उस वाले x² से कैंसिल हो जाए और सॉल्व करने के बाद ये बचता है। देखो इस इक्वेशन में इसको यहाँ x² - 2x + 1 लिखा, जो हमने फॉर्मूला किया था उस हिसाब से। x² से x² काट दिया। काटने का मतलब ये होता है बच्चे, काटना कई बार आप कंफ्यूज करते हो, काटा क्यों मैम। ये x² अगर यहाँ जाएगा तो ये होगा, यहाँ पर x² पहले से है, उससे ये माइनस हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, माइनस होने का मतलब ये कट गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, तो इसको ये ऐसे ही काट देते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कट जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ये ठीक है, ये यानी कि द्विघात समीकरण नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या बचता है 7x + 3 बचता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन कहता है क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ क्यूब है बेटा, यहाँ क्यूब है, इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को, फॉर्मूला लगेगा इसमें a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चे? a³ + 3ab a + b, है ना, यानी 3a² 3ab² + b³, ये होता है a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसको जब ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद देखिए ऐसे फॉर्म में आ जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1, और यहाँ बचेगा x³ - 6x, तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा और ये द्विघात समीकरण की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि लास्ट में बचेगा 3x², तो ये ओके हो जाएगा हमारे लिए, तो ये द्विघात समीकरण है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, शायद एक्सरसाइज ही बची है। द्विघात समीकरण, अच्छा एक और बात, कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम पता नहीं हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स का हमारी ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण कैसे हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती है उसका एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। माना एक प्लॉट आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे? पहले लेंगे चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 15, और दोनों क्या, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 700, क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल 700। अब हमें क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर जैसे निकालते हैं ऐसे ही हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बचेगा x² + 15x, 700 को इधर ले आएंगे, -700 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि द्विघात समीकरण हमारी जिंदगी में, हमारे साथ सवालों में कई बार इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन कहता है 30 + x² - 11x को मानक रूप में लिखिए। पहले लिखिए बेटा x², फिर लिखिए माइनस ही लिखा जाएगा क्योंकि 11x है, +30 = 0। ये हो गया इसका मानक रूप, कोई समस्या नहीं है। चलिए, किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? ये अगला सवाल। द्विघात, द्विघात में घात कितनी होती है? द्वि यानी 2, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से क्या द्विघात समीकरण है? निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ से आते हैं, x² - 79 और x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर द्विघात समीकरण है, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, 12x² - 7 = 0 बिल्कुल सही रहेगा। फिर आते हैं यहाँ 3x² + 11x + 14 = 3x 3x + 5x, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ अभी। और ये है बच्चे -x² + 11, ये बिल्कुल सही है, द्विघात समीकरण है क्योंकि x² है, फिर x है, फिर वो है c है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और इससे अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसको अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। इसको द्विघात समीकरण में इसको द्विघात समीकरण में सॉल्व करके दिखाइए। दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर है 3 और गुणनफल है 270। संख्याओं का अंतर है 3 और गुणनफल है 270। इसको सॉल्व करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है बच्चे? सॉल्व करके, यानी द्विघात समीकरण इसका बना के दिखाना है। ये समीकरण बनाते हैं और क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं इस बारे में देखते हैं। आइए, ये पूछा गया है बच्चे कि 3x² + 11x + 14 और यहाँ पर है x × 3x + 5x, क्या ये द्विघात समीकरण है? चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला इधर से कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे का ऐसा रहेगा। यहाँ पर 3x + 5x जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x² और ये होगा 3x² + 11x + 14। 8x² को इस तरफ ले आएंगे तो 3x² में से जब 8x² माइनस होगा तो -5x² + 11x + 14 = 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो हमसे पूछा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है और उनका गुणनफल 13 अधिक है और उनका गुणनफल कितना है? 270 है, तो इसके द्विघात समीकरण बना के दिखाइए। चलिए देखते हैं। उसके बाद चलिए बच्चों,
करना क्या है, हमें बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, 2 डिजिट्स का डिफरेंस दिया हुआ है, 2 डिजिट्स के बीच में अंतर दिया हुआ है 13 का, और उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 270 होना चाहिए, ये दिया हुआ है। मानो एक डिजिट है x, तो दूसरी डिजिट x + 13 भी हो सकती है और x - 13 भी हो सकती है, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। मैं x + 13 ले रही हूँ कि ये x है छोटे वाले डिजिट, x + 13 है बड़े वाले डिजिट। ऑब्वियसली दोनों आ गई, दोनों का डिफरेंस 13 है और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 270। लेट्स स्टार्ट विद इट। x² + 13x = 270 और x² + 13x - 270 = 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वाज द क्वेश्चन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाइए, ये बन गई है।